संवाद यात्रा वहां से शुरू की और सब लोगों को, अटेर वासियों को हमने उसमें आमंत्रित किया। क्योंकि काम का समय था, सरसों की बुआई चल रही थी, तमाम लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी अटेर से कुछ गणमान्य लोग वहां पहुंचकर उस स्थिति में उन्होंने मुझे वहां चामुंडा माता के मंदिर में इस शुभ कार्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। और उसके बाद उस जनसंवाद यात्रा को हमने शुरू किया। हमारी जनसंवाद यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि अटेर क्षेत्र के गांव-गांव में जाके गांव के लोगों से संपर्क स्थापित करके, उनसे संवाद स्थापित करके, उनके गांव की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा हो और उनके निदान के लिए जो त्वरित कार्रवाई हो सकती हो, उसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अटेर से शुरू की। तो अटेर से हमने उन समस्याओं को संकलित किया जो वहां की गंभीर समस्याएं थी, और उन समस्याओं को लेके हमने एसडीएम के पास आके उनको संदेश भेजा कि हमारा जो समस्याएं हैं, इनके निदान की रूपरेखा तैयार होनी है। रूपरेखा अब तक ऑफिसों के अंदर बनती थी, लेकिन हमने तय किया है कि जो कार्यक्रम, जो समस्याएं हैं, उनके लिए अधिकारियों को समस्या स्थल पर बुलाकर और वहीं मौके पर निदान किया जाए। उसके लिए हमने एसडीएम साहब को वहां बुलाया बाहर तहसील प्रांगण से, और उनको जो समस्याएं हमने अवगत कराई, सारे सब लोगों के सामने 50-100 लोगों का हुजूम था अटेर का, उनके सामने उन समस्याओं को हमने उनके सामने रखा। तो उन्होंने उन समस्याओं के निदान के लिए तत्काल एक बड़े अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी बना के और बहुत जल्दी समस्याओं का समाधान करके और हमको सूचित करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद फिर हम देवालय में गए, खैराट में गए, आगे एरोली काली में गए, डिडौजी में भी गए और आज जयपुरा में आए। तो हमने गांव-गांव जाके एक जो अपना उद्देश्य तय किया है कि हर गांव की कुछ न कुछ, कहीं न कहीं समस्याएं, हर व्यक्ति समस्या से परेशान है। उसका काम नहीं होता है, तहसील में नहीं होता है, भिंड में नहीं होता है, कमिश्नरी में नहीं होता है, परेशान होता है। तो हर समस्याग्रस्त व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके और उसका काम को आगे बढ़ा के उसके निदान करवाना है। इसके लिए ये मैंने संवाद यात्रा शुरू की है, और ये संवाद यात्रा मैंने शुरू की है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये अंतहीन यात्रा है और हमने इसको शुरू कर दिया है, ये सतत चलती रहेगी और लोगों से संपर्क स्थापित गांव-गांव जाके करेंगे, उनकी समस्याओं को इकट्ठा करेंगे, एसडीएम से लेके कलेक्टर से लेके भोपाल तक जहां जैसी समस्या है उसके निदान के लिए आगे रहेंगे। यही हमारे पुरखागत से पूर्व से काम होता रहा है। क्योंकि आप सब लोग परिचित हो गए, हम परिवार के पिता से, बाबा से लेके बड़े बाबा तक जो हमारा सेवा भाव रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने भी प्रयास किया था कि इस अंचल की सेवा कर पाए। उसके लिए हमने प्रयास भी किया, विधानसभा का चुनाव भी लड़े, पहली बार लड़े, दूसरी बार भी अखिलेश यादव ने बुलाकर हमको टिकट दिया, लेकिन किसी कारण से फिर वो बदल दिया गया और हम नहीं लड़ पाए। क्योंकि वो जो 2 बार हमको प्राप्ति हुई, पार्टी ने योग्य समझा कि हमको एक विधायक के उम्मीदवार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। परिस्थितियां ऐसी थी कि वो कार्य सफल नहीं हो पाया, लेकिन अपना कार्य पूरी तरह से हमने ईमानदारी के साथ किया और आगे रहे। अब तक हमने भिंड से लेके भोपाल तक, दिल्ली तक पार्टी का काम किया, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम किया, सब जगह गए आए। लेकिन अब चूंकि उम्र 57 साल की हो चुकी है और आने वाले समय में और उम्र बढ़ेगी, 60 के बाद तो फिर हो ही जाता है, तो हमने ये तय किया है कि अब आगे का जो जीवन है वो अपने क्षेत्र के लोगों के सेवा के बीच गुजारा जाए। इसके लिए ये हमने संवाद यात्रा शुरू की है और ये यात्रा सतत पूरे क्षेत्र में चलती रहेगी और क्षेत्र के लोगों के, वंचित लोगों के, समस्याग्रस्त लोगों के जो भी काम हो सकते हैं वो काम कराना और आगे बढ़ना, यही हमने अपना
तय किया हुआ है। इसी यात्रा को आगे बढ़ाते